वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार प्रमुख शासन सचिव की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं जो कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय छोड़ने से संबंधित, हेडक्वार्टर से संबंधित आदेश है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जो अपडेट है या जो भी आदेश है उसके हवाला देते हुए स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि हेडक्वार्टर पे रहना जरूरी है नहीं है, या कौन रह सकता है, या अगर नहीं रहते तो किस स्थिति में नहीं रह सकते। तो इसके संबंध में राजस्थान सरकार कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा और आयोजना विभाग की तरफ से दिनांक 28/8/2023 को ये आदेश जारी हुआ है। तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय त्यागने से संबंधित या मुख्यालय पर रहने से संबंधित जो भी आदेश है इसको मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें। तो राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड प्रथम के नियम 13 में विहित प्रावधान अनुसार जब तक किसी मामले में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जाए, एक राज्य कर्मचारी का संपूर्ण समय राज्य सरकार के निष्पादन पर रहेगा और नियम 86 में विहित प्रावधान अनुसार एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद या कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कोई भी कार्मिक है अगर अपनी ड्यूटी से अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई या बिना सूचना के कोई कार्मिक है वो अगर अवकाश रहता है या हेडक्वार्टर छोड़ता है तो उसको अनुपस्थित माना जाएगा और उसके खिलाफ में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। अगला पॉइंट है कि आवश्यकता होने पर अधिकारी या कर्मचारियों को कार्यालय समय के अतिरिक्त समय पर भी और राजपत्रित अवकाश के दिन भी राज कार्य के लिए बुलाया जा सकता है और ये विदित है कि नियम 59 के अंतर्गत अवकाश अधिकार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवकाश है वो अधिकार नहीं है, ये खाली कार्मिकों की सुविधा के लिए है। तो जिस दिन भी अगर कोई राजपत्रित अवकाश है, राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश है, या मान लो कार्यालय का समय है 12 या 1 बजे तक है और अगर मान लो 2 बजे तक कोई राजकीय कार्य है तो उसको कार्यालय में अतिरिक्त समय में भी बुलाया जा सकता है। और राजपत्रित अवकाश के दिन भी अगर कोई राज कार्य है, जैसे कि बीच में कुछ दिनों पूर्व जो बीएलओ से संबंधित जाने जो भी कुछ विवाद भी हुआ था, कई बीएलओ ने अपना जो भी कार्य है वो त्याग करने का या उसके संबंध में कुछ ज्ञापन वगैरह भी दिए थे। तो इस संबंध में है कि अगर राजपत्रित अवकाश के दिन भी अगर किसी राज कार्य के लिए जो सरकार से संबंधित कार्य है उसके लिए अगर बुलाया जाता है तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार जो अवकाश है वो अधिकार नहीं है, वो आपकी सुविधा के लिए है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के अनुभाग 3 आकस्मिक अवकाश में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यानी जैसे मान लो आकस्मिक अवकाश सीएल की बात करें तो सीएल के संबंध में क्या निर्देश है, तो इसके अनुसार किसी राज्य कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी ये जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में सीएल के संबंध में कुछ निर्देश भी जो भी राज्य सरकार के नियम थे वो भी आपको बताए थे। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्मिक है वो आकस्मिक अवकाश पे जाता है तो अपवाद स्वरूप कुछ विशेष परिस्थिति हैं उनमें वो, जैसे किसी का अंतिम संस्कार या कुछ और 2-4 पॉइंट थे उनमें वो है वो सीएल की एप्लीकेशन दे सकता है। बाकी सामान्य रूप से अगर किसी आकस्मिक अवकाश पर जाता है तो उसको पूर्व स्वीकृति करानी पड़ेगी, यानी अवकाश को है वो स्वीकृत कराना आवश्यक होगा, तभी वो अपना मुख्यालय छोड़ पाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ पाएगा। और राजकीय निर्णय के बिंदु संख्या 5 के अनुसार राज्य कर्मचारी को अपना मुख्यालय बिना सक्षम पूर्वानुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्मिक है वो किसी अवकाश पे जाता है तो सबसे पहले उसको अपना जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे अवकाश की स्वीकृति करवानी अनिवार्य है। सिवाय जो आकस्मिक अवकाश के कुछ अपवाद स्वरूप जो परिस्थिति दी हुई उनकी बात अलग है। सामान्य परिस्थिति में कोई भी कार्मिक है वो अपना अधिकार वो जो भी अवकाश है वो सक्षम अधिकारी के स्वीकृत कराने के पश्चात ही मुख्यालय है वो त्यागना चाहिए। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उक्त नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 के भाग 3 क के अनुसार लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, यानी जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उनको राजपत्रित अवकाश में कार्यालय में उपस्थित होने पर, जैसे मान लो सामान्य रूप से तो जैसे शनिवार जो उनका होता है द्वितीय शनिवार जिनको अवकाश दे होता है उस दिन भी अगर कार्मिक है वो कार्यालय में उपस्थित होता है तो उसको नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश अनुज्ञेय है यानी उनको दिया जाता है, जैसे सीसीएल जिसको कहा जाता है वो दिया जाता है। और जिन अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश अनुज्ञेय नहीं है, जैसे मंत्रालय कर्मचारी के अलावा अगर कोई कार्मिक है और उन्हें कार्यालय समय के अतिरिक्त समय पर या राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकता होने पर राजकार्य हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी मंत्रालय के साथ साथ गैर मंत्रालय कर्मचारी भी अगर राज्य सरकार का कोई आदेश है तो उनको अतिरिक्त समय में या राजपत्रित अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित जो भी अवकाश है उसके दिन भी है वो कार्यालय में आना उपस्थित है अगर उनको आदेशित किया जाता है तो।
क्योंकि इसमें पहला पॉइंट जो में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अवकाश है वो अधिकार नहीं है। अतः इस कार्यालय के समसामयिक पत्र दिनांक 27/8/2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की निरंतरता में उक्त निर्देश समस्त अधिकारी कर्मचारियों को ध्यान में लावें ताकि राज कार्य में कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाए। यानी सीधा सा नियम है कि अगर आपको किसी भी अवकाश पे जाना है तो सबसे पहले तो अपने जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे स्वीकृति लेनी है। अगर आप मुख्यालय छोड़ते हैं तो भी आपको सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आपको मुख्यालय नहीं छोड़ना है। और उक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध में सीसीए नियमों के अंतर्गत जो है आवश्यक रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रमुख शासन सचिव के जो भी साइन है उससे ये लेटर जारी हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हेडक्वार्टर से संबंधित बात है कि पहली बात तो जैसे अगर मान लो आकस्मिक अवकाश की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उनके छोड़ करके सामान्य कोई भी आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश है तो कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले अपने सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर मान लो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है तो कार्यालय समय के बाद भी या राजपत्रित अवकाश के दिन भी उनको अपने राज कार्य में उपस्थित होना है। यानी अपने कार्यालय में जहाँ भी उपस्थिति के लिए उनको पाबंद किया जाए उनको उपस्थित होना है, ये स्पष्ट निर्देश है। तो और अगर मान लो इसकी पालना नहीं की जाती है तो जो भी सक्षम अधिकारी है उनके खिलाफ में सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी राजस्थान सरकार की तरफ से जो हेडक्वार्टर के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। सीएल के संबंध में विस्तार से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।